जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज है जिसे आप दे के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन जो है वह आनुवांशिकता के जनक है। आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो आनुवांशिकता के जनक जो है वह ग्रेगर मेंडल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोहानसन ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, निम्न में कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जिसमें मनुष्य के आनुवांशिक रोग कौन है वह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो है हीमोफेलिया जो है वह आनुवांशिक रोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जेनेटिक्स नाम किसने दिया। जेनेटिक्स जो है वह नामकरण जो है वह कौन की है जेनेटिक्स का? तो वेटसन ने किए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीन का प्रयोग जो है वह सबसे पहले कौन किए थे? तो जोहानसन ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, पुरुष जीन संघटक होते हैं, मतलब पुरुष में जो है वह कौन सा जीन पाया जाता है? तो उसमें एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गैमेट की शुद्धता का नियम प्रतिपादन किसने किया था। गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह जो है वह मेंडल ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह कौन होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है वह शाकाहारी होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द्वितीय उपभोक्ता होता है। द्वितीय उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो वह जो है वह द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण क्या है? तो सहजीविता का उदाहरण जो है वह लाइकेन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। सबसे पहले इकोलॉजी का प्रयोग कौन किए थे? तो वह जो है वह रिटर ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको पारिस्थितिकी बोला जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, जीन बने होते हैं। जीन जो है वह किसका बना होता है? तो जीन जो है वह डीएनए के बने होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। लाइकेन सहजीवी कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यह जो है शैवाल और कवक में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। सारगासो समुद्र का नाम जो है वह किस कारण से पड़ा था? तो वह जो है वह शैवाल के कारण से पड़ा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो है वह कैसा होता है? तो वह होता है हमेशा सीधा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, देखिए, निम्न में कौन अजैविक कारक है। कौन है जो अजैविक कारक है जो ऑप्शन दिया गया है? तो इसमें जल, कार्बोहाइड्रेट और ताप, मतलब तीनों जो है वह अजैविक कारक है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य के किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है? तो वह जो है वह एक्स और वाई पर होता है। एक्स वाई जो है इसी से लिंग का निर्धारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ा गुणसूत्र है। सबसे बड़ा गुणसूत्र जो है वह किसका होता है? तो ट्रिलियम का होता है। किसका? ट्रिलियम का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे छोटा गुणसूत्र है। सबसे छोटा गुणसूत्र जो है वह किसका होता है? तो शैवाल का। किसका? शैवाल का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हम लोग जीन शब्द का
पता जोहानसन ने कब लगाया? जिन शब्द का पता जो है वह जोहानसन सबसे पहले लगाए थे, तो वह कब लगाए थे, यही पूछा जा रहा है। तो यह जो है 1909 में लगाए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो डीएनए का क्रियात्मक इकाई जो है वह जीन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गुणसूत्रों में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको जीनोम बोला जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, देखिए, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? तो हरगोविंद खुराना ने लगाए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? हरगोविंद खुराना साहब जो है वह जेनेटिक की खोज किए थे, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वह कब मिला था, यही पूछा जा रहा है। तो वह 1968 में मिला था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। अनुवांशिक रोग जो है, कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस अगर हो जाता है तो वह कौन से रंग को नहीं पहचान पाते हैं? तो वह लाल और हरा में फर्क नहीं पहचान पाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लाइकेन सूचक होते हैं। लाइकेन जो है वह किसका सूचक होता है? तो लाइकेन जो है वह वायु प्रदूषण का सूचक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ, देखिए क्या है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो वह जो है वह डार्विन ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 46 यानी 46। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो है वह कौन दिए थे? तो यह जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे डबल हेलिकल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ, देखिए क्या है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण कौन किए थे? तो खुराना साहब किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जीन अवस्थित होते हैं। जीन जो है वह कहाँ पे अवस्थित होते हैं? तो गुणसूत्रों में। किसमें? गुणसूत्रों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ, विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? विकास का सिद्धांत जो है वह किसने प्रतिपादित किए थे? तो चार्ल्स डार्विन ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो वह जो है वह डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उन्हें अनुवांशिकी कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण में अजैव अवयव का क्या उदाहरण है? तो यह जो है वह वायु होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वह डी ब्रिज ने दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्राकृतिककरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्राकृतिककरण सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? तो यह जो है वह डार्विन साहब ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।